हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड में पढ़ा था डिफरेंशिएशन, और थर्ड में जो मैंने डिफरेंशिएशन क्लास में जो हम लोग का लेक्चर नंबर 2 हुआ था डिफरेंशिएशन, इसमें मैंने आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिया था, उसका मैंने सॉल्यूशन सॉल्व करके आपको दिखाया था लेक्चर नंबर 3 में। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, फिजिक्स मैथमेटिकल 2 क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन का जरूरी क्यों है, क्यों ये रूल आया, इसका क्या रूल है, क्यों जरूरी है, सब आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे। चलिए, तो एक ग्राफ लेता हूँ, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ इस कर्व का आप एरिया बताइए, इस कर्व का आप एरिया बताइए, इस कर्व का आप मैं आपसे पूछूं इस कर्व का आप एरिया बताइए, तो आप लोग कोई मैथमेटिक्स लगा कर देख लीजिए, एरिया नहीं निकल पाएगा। तो इस एरिया को हम लोग निकालने के लिए इंटीग्रेशन का जन्म हुआ। तो देखिए कैसे हम इसको इंटीग्रेशन की मदद से इसका हम एरिया निकालते हैं। यहाँ पर मैं इस एरिया को, जो भी एरिया यहाँ से यहाँ तक है, सबको मैं क्या क्या कर रहा हूँ, सबको टुकड़ा टुकड़ा काट कर और सबका एरिया निकाल कर जोड़ दूंगा तो इसका एरिया निकल जाएगा। मतलब यहाँ काटूंगा, यहाँ काटूंगा, यहाँ काटूंगा, सबको काट काट कर जोड़ दूंगा तो इसका एरिया निकल जाएगा। वही काम मैं कर रहा हूँ, सबको काट कर और बाद में पूरा जोड़ दूंगा तो एरिया इसका निकल जाएगा। हो गया, इसको हो गया y1, y2, y3 ये। और ये एक छोटा ऐसा एक्स है, बहुत छोटा छोटा कटा हूँ, बहुत छोटा छोटा मैं एरिया को क्या किया हूँ, काटा हूँ। तो इसको मैं, ये हो जाएगा dx, ये भी हो जाएगा dx, ये भी हो जाएगा dx, क्योंकि ये छोटा छोटा है। लेकिन y तो बड़ा बड़ा है, इसलिए मैं dy नहीं लिखा हूँ, क्योंकि y तो बड़ा है लेकिन x क्या है, छोटा है, तो इसलिए dx dx dx। अब देखिए क्या कर रहा हूँ, अब ये जो मैंने सेगमेंट लिया है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, बाहर निकाल रहा हूँ। ये हमारा क्या है, y1, ये भी क्या होगा, y1। दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है, तो ये भी y1 तो ये भी y1। ये क्या है, dx, ये भी क्या होगा, dx। अब ये क्या है, कौन सा शेप है, उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, उल्टा देखिए, y1 y1 dx 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 हो गया। अब ये कौन सा शेप है, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। इसका एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, एरिया ही निकालना है, सबका एरिया नहीं निकाल लेंगे, सबको जोड़ देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, L इंटू बी होता है ना। है तो क्या करेंगे, इसका एरिया अगर हमको निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, L इंटू बी। लेंथ कितना है, y1, और ब्रेथ कितना है, dx। तो क्या हो गया, y1 dx हो गया। समझ गए लोग, समझ गए लोग। अब देखिए फिर वैसा ही सबको मैंने, अगर सबका ये सब क्या है, सब टोटल रेक्टेंगल है, यहाँ यहाँ काटूंगा, यहाँ काटूंगा, यहाँ काटूंगा, यहाँ सबको अगर पीस में छोटा छोटा काट लूंगा, अब पूरा जो ये छोटा छोटा कटा हूँ रेक्टेंगल, सबको एरिया को निकाल कर और टोटल जोड़ दूंगा तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो यही काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ इसका एरिया गया, तो अब देखिए अब निकालना है एरिया।
ऑफ कर्व, कर्व है ना है, एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व है, कर्व है ना है, तो एरिया ऑफ कर्व इक्वल टू y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस सो मैनी, बहुत सारा ना है, तब ये प्लस डॉट डॉट लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू, अब इसको सबको क्या करना है, एरिया को जोड़ना है, तो सबका जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, समेशन का यूज करते हैं। और समेशन किसका करना है, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस सो ऑन। अब समेशन इसलिए यूज हो रहा है, समेशन का मतलब इसलिए यूज होता है क्योंकि क्या है, यह डिस्क्रीट वैल्यू है, डिस्क्रीट मतलब टुकड़ा में है। अब टुकड़ा में जो सब जो रेक्टेंगल जो काटे हैं ये अलग अलग पीस है, अलग अलग टुकड़ा है, तो सभी टुकड़ा को जोड़ने के लिए समेशन का यूज करते हैं। इसे मैं सबको टुकड़ा को जोड़ रहा हूँ, इसे समेशन का यूज किया हूँ। तो ई मैं yn dx लिख सकता हूँ, n का मतलब 1 2 3 4, जितना y का जो भी जितना मैं टुकड़ा लिया हूँ सबका y हो गया है अलग अलग, y1 टू y2 मैंने y1 ये y1 है, y2 है, y3 है, सबका y क्या है, अलग अलग है, तो मैं y1 dx ले लिया। अब देखिए मान लीजिए अगर हमको बोल देगा क्वेश्चन में, चाहे मैं ही बोल रहा हूँ कि हमको इतना ही एरिया जोड़ना है या इतना जोड़ना है या पूरा जोड़ना है, तो हम पूरा को पीस काटते हैं, पूरा को जोड़ना है तो पूरा को टुकड़ा टुकड़ा कर कर उसका एरिया निकाल कर टोटल एरिया जोड़ देता। लेकिन बोल देगा हमको अगर यहीं से इतना ही एरिया निकल रहा है तो उतना ही का एरिया में इतना ही जो कर्व है उतना ही को मैं काट कर जोड़ता। तो मान लीजिए अगर हमको यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर मान लीजिए अगर x इक्वल टू मान लीजिए 0 यहाँ पर है, और हमको बोल देगा कि x इक्वल मान लीजिए अगर यहाँ पर मान लीजिए x इक्वल टू x है, x इक्वल टू कैपिटल x है, यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालिए, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू x तक दिखाई दे रहा है, x इक्वल टू x तक एरिया क्या करना है, निकालना है। अगर हमको कॉन्टिन्यूस निकालना है, मतलब टुकड़ा उकड़ा नहीं करना है, कॉन्टिन्यूस निकाल देना है एकदम यहाँ से यहाँ तक, तो तब हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन y n dx, x 0 से लेकर x कैपिटल X तक। मान लीजिए अगर इसका वैल्यू x इक्वल टू कैपिटल X हो या x इक्वल टू 0, कोई भी वैल्यू पे यहाँ पर x इक्वल टू n भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू y भी लिख सकते हैं। आपका मतलब जो भी वैल्यू x का होगा यहाँ से वहाँ तक जोड़ना है, तो हम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू कैपिटल X तक कर रहा हूँ। तो ये हमारा इसको इस साइन को बजेगा इंटीग्रेट, मतलब यहाँ से कौन ये होता है क्या चीज़ के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए होता है, और समेशन जो होता है वो एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू के लिए, कॉन्टिन्यूस वैल्यू ये होता है, यूँ होता है डिस्क्रीट वैल्यू के लिए। ठीक है, समझ गए लोग, समझ गए, चलिए ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं रूल्स पर। रूल्स नंबर 1, रूल नंबर 1, ठीक है, y इक्वल टू एक्स एन, y इक्वल टू अगर x का पावर n दिया रहेगा तो कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे लोग, y dx इक्वल टू इंटीग्रेट x एन dx, x एन dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या होगा, जो n है ना, इसको क्या करना है हम लोग को, x लिख देना है, और n में क्या, n जो ऊपर है उसमें 1 जोड़ देना है, और फिर बाई n प्लस 1 जोड़ देना है, बस। और क्या करेंगे हम लोग, एक प्लस c लिख देंगे लोग, ये अपने मन से हम लोग को प्लस c लिख देना है, प्लस c
लिख देना। इसको बारे में मैं आगे बताऊंगा कि क्यों प्लस सी लिखा जाता है। प्लस सी का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है। प्लस सी का मतलब होता है कांस्टेंट। बताऊंगा कि क्यों कांस्टेंट लिखा नहीं दिखाई दे रहा है। इसको मैं लिख दूंगा कांस्टेंट। ये आगे बताऊंगा कि कांस्टेंट क्यों लिखा जाता है, सब एक्सप्लेन करूंगा। रूल नंबर 1 हो गया। देखिए अब थोड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं लोग। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में है, अगर y इक्वल टू एक्स ही है, y इक्वल टू क्या है x है, तो x पर पावर 1 तो है ना, है। इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ y डी एक्स, तो y x डी एक्स है, x पर पावर 1 है, तो इसमें हो जाएगा x 1 + 1 बाई 1 + 1 प्लस सी, सी लिख देंगे लोग, x² बाई 2 प्लस सी हो गया, x² प्लस सी बाई 2। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसको मिटा रहा हूँ। जैसे y इक्वल टू मैंने ले लिया x², तो y डी एक्स इक्वल टू x² डी एक्स, तो क्या हो जाएगा x टू प्लस सी, मतलब x² स्क्वायर में +1 ऐड कर देना है, और बाई में जो पावर जो है वो एग्जैक्टली लिख देना है, और उसमें भी +1 ऐड कर देना है। देखिए एकदम xn है, xn में n में +1 जोड़ देना है, और फिर नीचे n+1 जोड़ देना है। बस सिंपल सा फंडा है अपना, तो दोनों ऊपर नीचे सब में जोड़ देना है, बस हो गया। अब मान लीजिए y इक्वल टू x³ है, मान लीजिए, तब क्या होगा y डी एक्स x³ डी एक्स, x का पावर क्यूब +1 बाई 3 + 1 प्लस सी हो जाएगा। सी अपने मन से लिख देना है, मैं बता रहा हूँ, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, पहले समझ लीजिए। x का पावर 4/4 प्लस सी, समझ गया लोग। चलिए रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2, अगर y इक्वल टू सी एक्स रहेगा, क्या रहेगा cx, अगर इसका बोला कि इसका आप इंटीग्रेशन करके दिखाइए, तो हम देखिए क्या करेंगे लोग। इंटीग्रेशन y डी एक्स, y क्या है, y में क्या है cx dx, हम क्या करेंगे, c क्या है यहाँ पर, c कांस्टेंट है, लिखिए c मतलब कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जो वेरिएबल नहीं है, जैसे 1 2 3, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर क्या है कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं होता है। 1 का 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, इसलिए सी मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब नॉट वेरिएबल, जिसका नंबर वेरिएबल ना हो, जैसे 1 2 जो भी नंबर हो ना, वो कांस्टेंट है। तो सी को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे कांस्टेंट को, जैसे डिफरेंशिएशन वाला क्या करते थे, सी को क्वेश्चन को बाहर निकालते थे, इसमें भी वही करना है, बाहर निकालना है। और x का पावर कितना है, इसमें 1 है, तो 1 + 1, मतलब पावर तो पहले से 1 है ही, उसमें एक और ऐड कर देना है। था ना हम लोग का फॉर्मूला, ये था ना xn, तो xn + 1 बाई n + 1 यही था ना, y इक्वल टू, तो n था पावर, इसमें एक और ऐड कर देना है। यहाँ भी क्या करना है, पावर पहले से 1 है, उसमें एक और 1 ऐड करना है, और बाई 1 + 1 प्लस सी लिख देना है, तो क्या हो जाएगा c x का पावर 2/2 प्लस सी। समझ गए लोग, समझ गए लोग। चलिए ठीक है यार, यस सी इसमें लिखना है, ये नहीं है कि यहाँ पर सी तो सी लिखेगा, इसमें अगर क्वेश्चन में सी दिया है, बाद में लोग इंटीग्रेट करने के बाद एक और सी लिख देना है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 आइए देखते हैं। y इक्वल टू अगर 4x रहेगा तो क्या करेंगे लोग, क्या देखिए, इंटीग्रेशन y डी एक्स 4x dx, 4 बाहर निकल जाएगा, x का इंटीग्रेशन 1 + 1 + 1 प्लस सी,
4x² प्लस सी, 2 से 2 गया, 2x² प्लस सी। समझ गए लोग कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? 2x² प्लस सी, समझे कि नहीं समझे? ये बताइए बताइए बताइए। हो गया। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, y = 6q। तो इंटीग्रेशन y dx लेते हैं, ठीक है। और मैं करता हूँ y dx = 6x क्यू dx। इंटीग्रेशन करना है, 6 बाहर आ जाएगा, x में q + 1, क्या x का पावर 3 है जिसमें एक ऐड हो जाएगा, और बाई 3 + 1 वहीं फिर नीचे चलाएगा और प्लस c लिख देंगे। 6x 4/4 प्लस c। जो काटना है तो काट लीजिए, नहीं काटना है छोड़ दीजिए, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? समझ गए, चलिए ठीक है, हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं बस। अगर मान लीजिए y = √x दिया रहेगा तो कौन सा रूल नंबर 1 लगेगा? इस चीज़ को मैं y को x का पावर 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक। और पूछ, अब इसको मैं इंटीग्रेट करना है, y dx इंटीग्रेट करना है, तो x1/2 dx। फिर उसी प्रकार क्या करेंगे, मैं इसी प्रकार क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड करना है, तो x 1/2 + 1 और 1/2 + 1। पावर में क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, फिर वैसा ही नीचे लिख देना है उसी के जैसा। 1/2 + 1 है, उसी को 1 नीचे बाई में 1 + 2 + 1 कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 + 2 3/2 होगा। ये कितना हो जाएगा, x 3/2 और ये भी 3/2। समझ गए लोग? समझ गए लोग? चलिए इसको रफ कर रहा हूँ मैं। चलिए एक आपसे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 देखिए, y = अगर कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? y = अगर कांस्टेंट है, y = कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए एग्जाम्पल से मैं हमें समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए y = 4 दिया है, 4, इसका इंटीग्रेट करना है हमको, तो y dx 4 dx। समझ कर लो, 4 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बच गया, dx। अंदर बच गया dx, बच गया। अब मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 4 है तो मैं 4x का पावर 0 लिख सकता हूँ। बड़े समझिए, x का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। मैंने डिफ्रेंशिएशन के लेक्चर में तो पूरा डिटेल बताया था, 1 होता है। तो जब 1 होता है तो 4 × 1 कितना होगा, 4 है ना होगा, एक नहीं आ गया। इसी पर क्या करेंगे, x का पावर यहाँ पर 0 करेंगे। अब क्या होगा, अब ये रूल नंबर फर्स्ट आ गया, x = n, तो क्या हो जाएगा, x का पावर अगर n है तो x का पावर n + 1/n + 1। यहाँ पर 0 है तो x 0 + 1/0 + 1 + c। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, 4x/1, तो 1 का 1 तो क्या हो जाएगा, 4x। 4x होगा, समझ रहे हो ना? तो हमेशा इंटीग्रेशन में अगर 4 दिया रहेगा तो 4x होगा, ये हमेशा कांस्टेंट में रहेगा
कोई भी अगर इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर है, कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो मान लीजिए 6 का निकालना तो 6x, 4 का निकालना है इंटीग्रेशन तो 4x, हमेशा उसमें एक वेरिएबल लग जाएगा। x क्या है वेरिएबल, हमेशा वेरिएबल जो है वो ऐड हो जाएगा। इसको मैं रफ करूँ, पूरा समझ गए लोग। चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि सी क्या है, सी क्यों लिखना जरूरी है, बता रहा हूँ आपको सी क्यों लिखा जाता है, ये भी बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए y इक्वल टू अगर x का पावर 2 है और इसको बोल रहा है कि डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डिफ्रेंसिएशन, तो हमारा क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2x होगा, 2x होगा, ठीक है। और बोलेगा कि इसका, अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में अगर कोई रिलेशन पूछे तो क्या है, उल्टा रिलेशन है। इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन होता है, मतलब उल्टा। जैसे मान हमको निकालना है, जैसे मैं निकाल लिया हूँ 2x, ये क्वेश्चन हो गया। अब डिफ्रेंसिएशन करके मैं 2x निकाल दिया हूँ। अब अगर उल्टा है तो मैं डिफ्रेंसिएशन जो आया है इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, देखिएगा अपने आप x आ जाएगा। मान लीजिए डिफ्रेंसिएशन करके 2x आया है, अगर हमको इसका इंटीग्रेशन निकाल दें तो देखिए क्या क्या हो रहा है, इसका निकालते हैं इंटीग्रेशन, y इक्वल टू, इसका निकालना है इंटीग्रेशन, तो y dx इक्वल टू y कितना है 2x dx। अब देखिए इसका निकालिएगा 2 बाहर आ जाएगा, x dx 2, x का क्या होता है, x का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c लिख देना है, 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कटा प्लस c, एस स्क्वायर प्लस सी। पूछेगा सर सी क्या है, तो हमेशा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में उल्टा रिलेशन होता है। मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन तो आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सी क्यों लिखा जाता है, आपको समझा रहा हूँ। इसका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी आया, सी आता है, सी आया है क्यों, मैं बता रहा हूँ क्यों आया है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा 2x, और डिफरेंशिएशन का मैंने क्लास पढ़ा दिया है। जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे क्वेश्चन मतलब ये लेक्चर जो देख रहे हैं जो नए हैं, वो मेरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख लीजिएगा, आप पूरा समझ जाइएगा। अगर आप नए हैं तो अभी समझ में नहीं आएगा, मैंने वो टाइप कीजिएगा डिफरेंशिएशन फिजिक्स गैलेंट्री आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। और यह कांस्टेंट का क्या होता है 0। अब देखिए 2x प्लस 0, अगर इसका मैं बोलूँगा कि इसका निकालिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन निकालिएगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या आएगा 2x और dx, 2 बाहर चलाएगा, x 1 बाई 2 1 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, आ रहा है ना। अब देखिए सी इसलिए लिखता हूँ, सी का मतलब होता है कांस्टेंट, सी इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब मैंने डिफरेंशिएशन किया है तो इसका भी वैल्यू 2x आ रहा है, इसका भी 2x आ रहा है, लेकिन अगर वहीं हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन मैंने इंटीग्रेशन किया तो क्या आया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो हमको कांस्टेंट जो मतलब जो डिफरेंशिएशन जो जिस क्वेश्चन को हम किए हैं वहाँ पर कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को दिखाने के लिए मैंने सी का यूज किया है, सी। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, हमको सी इसमें लिखने से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो 2x होगा,
2x अगर इंटीग्रेशन अगर मैं किया हूँ, अगर उसी का डिफरेंस मैं करूँगा तो सेम ही आएगा, क्योंकि 2x है और कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता ही है, 0। तो इसलिए c लिखा जाता है कि जो हम लोग डिफरेंस का जो हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं, अगर वहाँ पर कांस्टेंट है क्वेश्चन में तो उसको दर्शाने के लिए c लिखे हैं। नहीं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x आ रहा है, इसका भी तो 2x होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन का तो 0 होता है। लेकिन इंटीग्रेशन करने पर ये भी एक्स स्क्वायर आएगा। अगर मान लीजिए अगर मैं c नहीं लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब 2x जो हम लोग किए हुए इसका भी एक्स आएगा, इसका भी एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट दिया हुआ है इसलिए हम लोग को यहाँ पर प्लस c लिखते हैं, ठीक है। और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को अगर दिया रहेगा y इक्वल टू, चलिए आगे बता रहा हूँ, सब में नहीं कंफ्यूज जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बता रहा हूँ, समझ गया लोग कि सी मैं क्यों लिखता हूँ, सी लिखने का कारण क्या है। चलिए अब देखते हैं अभी क्या है। इंटीग्रेशन में दो तरह के होते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका निकालना है इंटीग्रेशन। इस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन को बोला जाता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट बताऊंगा क्यों, आगे बताऊंगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों बुलाता है, क्योंकि इसमें नहीं बताया है कि कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, मतलब कहाँ से कहाँ एरिया निकालना है, इसमें नहीं बताया। बस बोला कि इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसलिए इसमें इसको बोलता है इनडेफिनिट। मतलब इसमें यह नहीं बताया है कि हमको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना चाहे तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, कुछ नहीं दिया इसमें। देखिए क्या कर, इसको हम लोग मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन निकालना तो क्या करें, क्या हम लोग करेंगे, y dx इक्वल टू वाई डी की स्क्वायर प्लस 2 dx। अब हम लोग फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स। 2 कांस्टेंट है तो 2x लिख सकते हैं, अरे कांस्टेंट है इसको लिख सकते हैं ना। x का मान के x का पावर 0 का मान कितना है 1, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा, तो 2 हो गया एक्स क्यूब प्लस 3, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, और 2 अब इसका x हो जाएगा। आ गया आंसर, आ गया। चलिए सही एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे y इक्वल टू एक्स 3x प्लस 4 हो गया। तो इसको इंटीग्रेशन करना है, 3x प्लस 4 dx। क्या होगा, देखिए क्या होगा, हाँ प्लस c लिखना भूल गए, प्लस c, ठीक है। और इसका हो जाएगा 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 dx। तो 3 बाहर, x 3 बाहर आ जाएगा और x का पावर 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का पावर 1 है तो इसमें और 1 प्लस 1 जुड़ जाएगा, फिर बाई में 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो सही 4 बाहर आ जाएगा और 4 का इंटीग्रेशन 4x होता है प्लस c। समझ गए लोग। चलिए अब आते हैं साइन कोस टेन, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। सिलसिला ढंग से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग जस्ट डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन, कोई भी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है। जैसे मान लीजिए फिर बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, इसका निकालना है क्या, डिफ्रेंशिएशन। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 प्लस 0 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब फिर इसको अच्छा से लिख दूँ, 2x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 प्लस 0।
अब इसका इंटीग्रेशन दिखेगा तो ये y जो है वो आ जाएगा। जैसे इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है y dx, तो y dx 2x प्लस 6 प्लस 0, समझे कि नहीं, 2x प्लस dx, 2 बाहर चल जाएगा, x का इंटीग्रेशन x का पावर 1 है तो इसमें 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 6, कांस्टेंट का क्या होता है 6x होता है, मतलब वेरिएबल इसमें कोफिशिएंट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और जीरो का जीरो ही है, इसको प्लस c लिख लेते हैं। मैं बताया था ना कि लास्ट में c लिखना है नहीं, किसी भी इंटीग्रेशन हम लोग को c लिख देना है। 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस c, 2 से 2 गया, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस c। अगर हम इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन तो क्या आएगा, देखिए जो आया था क्या आ नहीं आ रहा है। फिर इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन, 2x प्लस 6 प्लस 0 आ गया, कांस्टेंट c इक्वल टू 6 जो है ये देखिए ये यहाँ पर आया है और ये यहाँ पर आया है। यहाँ तक c का बारे में, c मतलब कांस्टेंट 6 7 8 9, c अगर y में अगर कुछ भी होगा, y इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी होगा कांस्टेंट, तो उसका डिफिनेशन जीरो ही ना आएगा। लेकिन c लिखना जरूरी इसलिए क्योंकि ये बताएगा कि हाँ इसमें कांस्टेंट छुपा हुआ है y में, इसलिए हम लोग c लिखते हैं कि वहाँ छुपा हुआ है कांस्टेंट c, इसलिए लिखते हैं लोग। और कांस्टेंट का अगर डिफरेंस कीजिएगा तो जीरो ही होगा, तो इसलिए 2x प्लस 6 आ गया इसका आंसर। समझ गए लोग। चलिए, जो भी समझ में अगर नहीं आएगा तो आप लोग सब कमेंट कीजिएगा, सब हमको ये समझ में नहीं आया फिर से समझिए, तो मैं आपको फिर से की क्लास अगर क्लास मैं चाहते रहूँगा इसी बीच में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ 100% आना चाहिए, भागना नहीं है, पूरा आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन छूटे, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट आप कमेंट कीजिएगा, सर हमको नहीं आ रहा है, मैं उसको फिर दोबारा बताऊंगा। मैं यहाँ पर हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, कैसे भी पढ़ाना है कैसे भी समझाना है वैसे मैं समझाऊंगा। चलिए, हो गया। अब देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसका क्या था डिफ्रेंशिएशन, कॉस कॉस साइन एक्स का क्या था कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का क्या था सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सब याद है कि भूल गए हैं लोग। सेक का सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक का माइनस कोसेक एक्स टेन एक्स। साइन ए क्या था डिफ्रेंशिएशन, अगर हम लोग को इसका अगर निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन, मतलब साइन एक्स कोसेक टेन एक्स कॉट एक्स सेक कोसेक, इस सब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोसेक साइन एक्स समझना पड़ेगा लोग, कोसेक सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स सेक टेन एक्स माइनस कोसेक एक्स टेन एक्स इस सब का। लेकिन अगर हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कोसेक एक्स का साइन माइनस साइन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का, तो इंटीग्रेशन जो होगा यह ए वाला हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। समझ गए लोग ना। अगर पूछेंगे, मैं अगर पूछूं आपसे बताइए माइनस कोसेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा कोसेक एक्स। पूछूंगा सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा सेक एक्स। मैं पूछूंगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा कोट एक्स। मैं पूछूंगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स। अगर मैं पूछूंगा कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो कोस एक्स।
cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो ये हमेशा आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए समझ गए लोग ना, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में, मान लीजिएगा दे दिया लिमिट। अगर क्वेश्चन में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x कि इसका आप लोग इसी कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए। तो इस टाइप को बोला जाएगा इनडिफिनिट, बताया था पहले ही, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर मान लीजिए दे दिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x और बोल दिया x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 6 तक इंटीग्रेट कीजिए इसमें, तो इस टाइप इक्वेशन को बोला जाएगा डिफिनिट इक्वेशन, डिफिनिट डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। मतलब जिस इक्वेशन में, जिस फंक्शन में अगर लिमिट दिया हुआ है तो वो डिफिनिट इंटीग्रेशन, और जिस इक्वेशन में लिमिट नहीं दिया हो वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इंडिफिनिट पढ़ लिए हैं, अब पढ़ते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कोई y दिया है 2x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, और बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 3 तक इंटीग्रेट कीजिए। तो पहले मैं इसको इंटीग्रेशन निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखिए तो भाई क्या करना है, y इक्वल टू होगा y इक्वल टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x, कहाँ से कहाँ, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 3 तक, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 से, मतलब जो कम रहेगा वो इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। दिखा दूँ, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाएगा, जो नीचे रहेगा वो लोअर लिमिट, और जो ऊपर है इसको बोला जाएगा अपर लिमिट। अपर लिमिट, ठीक है ना, अपर लिमिट, ठीक, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ये x इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, और जो नंबर में हाई है यहाँ पर x इक्वल टू 3 है, x 0 से लेकर x 0 से लेकर, तो ये x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, और x इक्वल टू 3 इक्वल हो जाएगा अपर लिमिट, ठीक है। देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो 2 बाहर x, इसमें 2 पावर हो जाएगा तो 3/3 प्लस 6x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस c। अब पूछ रहा है इसका इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 3 तक। तो पहला क्या करेंगे, पहला हम लोग एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, बाद में लोअर लिमिट, ठीक। 2 सी को रहने देते हैं, सी को, सी इसमें क्या कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। 2x पहले लिखा जाएगा अपर लिमिट को पुट करते हैं 3/3 प्लस 3/2 प्लस c लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में लेता हूँ माइनस, पहले अपर लिमिट का वैल्यू x के जगह पर लिख दिया माइनस, अब लोअर लिमिट का वैल्यू इस इंटीग्रेशन में लिखेंगे। 2x का 0 है 3/3 प्लस 6, फिर x का वैल्यू 0 है, यहाँ पर 0 से पूछ रहा है 2 प्लस c, ठीक है। सबको करते हैं, 2 3 का क्यूब हो जाएगा कितना 27/3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में करते हैं 6 × 9/2 प्लस c, फिर इधर
दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है। इसके बाद ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, 0/0 मल्टीप्लाई जीरो तो सब जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये सी हो गया। अब तो नहीं हटेगा, ऊपर देखिए, तो 2 को 27 से मल्टीप्लाई करने पर 54/3 प्लस 9 को इसी में लेके जाता 54/2 प्लस सी, और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस सी, तो सी से सी कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर आ गया 54/3 प्लस 54/2, ये हमारा आंसर। आप लोग सिंपल का आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत समझ नहीं। एक बार क्या करना है, अपर लिमिट को x के पास रखना है, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को रखकर आंसर निकाल लेना है, समझ गए लोग। एक बार और क्वेश्चन देखते हैं, तक आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया बच्चों, हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत देंगे आज, फिर बनाएंगे, फिर क्लास लेंगे इंटीग्रेशन का ही। y इक्वल टू 2x² प्लस 6x प्लस 6, इसको इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 तक, ठीक है ना। चलिए पहले मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ, डायरेक्ट लिख दूँ, लिख दो ना आप। चलिए क्या हो जाएगा इसका, 2x³ हो जाएगा, 2 + 1 3, और नीचे आ जाएगा 2 + 1 3 प्लस 6, x का x है, और इसमें x में क्या है, पावर 1 है, तो 1 + 1 x का पावर हो जाएगा 2 और बाई 2, और 6 का क्या हो जाएगा 6x, 6 का पावर 0 हो जाएगा, मतलब 1 6 तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x को 1/1 तो 6x हो जाएगा। बताया हुआ हूँ, डिवाइड कीजिए लोग, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कहाँ से करना है, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, ये हमारा हो जाएगा अपर लिमिट हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 2 से 3 तक, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू एक्स का अपर लिमिट क्या है, 3 का पावर कितना है, 3 है, बाई 3 हो जाएगा, प्लस 6, एक्स का अपर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट कितना है, 3 है, तो 3 का बाई 2, फिर देखिए फिर 6, और x और अपर लिमिट कितना है x का, 3 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लेते हैं माइनस c, इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इनडेफिनिट में c जो है वह कैंसिल हो जाता है। मैं इसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी दिखाया कि जो c होता है वह कैंसिल हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या करना, अब लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करना है, 2x का है, और यह 3/3, मतलब x के जगह पर एक बार 2 पुट करना है, सब में पुट करना है, इसमें भी 2 हो जाएगा पुट, और इसमें भी 2 पुट होगा, माइनस का साइन है, ठीक है। देखिए इसका भी डायरेक्टली दें, तो 54/3 प्लस 9×54/2 प्लस 18 माइनस, लिख दें इसका पूरा ही, 8/16/3 प्लस, और इसका 4 24/2 प्लस 12, और साइन चेंज हो जाएगा, इसमें ये चेंज नहीं होगा बाबू, बता रहा हूँ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले दिख रहा है ना 18, अब माइनस 16/13 माइनस 24/2 माइनस 12,
सब का आंसर आप लोग सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा तो मैं निकाल दूंगा, बोलिएगा तो मैं ही निकाल दूंगा, लेकिन आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आप लोग देख लीजिएगा, 6 हो जाएगा। निकाल दूँ क्या, निकाल दूँ? आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। नहीं निकलेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सर हमसे नहीं निकला, तो मैं निकाल कर बता दूंगा। कम से कम इतना तो काम आप लोग कीजिए, कम से कम इतना तो काम आप लोग कीजिए। दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ दिखाई दिया, हाँ चलिए ठीक है। चलिए अब मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन सबको बनाना है, सब बनाना है। हाँ एक मिनट और, y इक्वल टू अगर 1/x दिया रहेगा, इसका इंटीग्रेशन अगर पूछेगा तो क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन जो अगर मालूम पूछेगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log का बेस ई एक्स, और हम लोग डिफरेंशियल में क्या पढ़े थे? log बेस ई एक्स पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता? 1/x होता था। उसी प्रकार अगर y इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का पावर x अगर x दिया रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन जो होगा देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन जो होगा वो ई का एक्सपोनेंशियल का पावर x ही होगा, ठीक है, x ही होगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए अगर हमको क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स का पावर -1, इसका क्या होगा? तो y इक्वल टू, मैं इसको 1/x लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। अगर y इक्वल टू 1/x आ गया तो देखिए यहाँ पर क्या इसका इंटीग्रेशन है, 1/x का log बेस ई पावर x, इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा बच्चे 1/x dx log ई पावर x, मतलब x अगर -1 है, x -1 है या 1/x है तो उसका इंटीग्रेशन log बेस ई एक्स उसका इंटीग्रेशन होगा। हमेशा याद रखना है, ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन 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 फटफट। हो गया? सेवन इसको x से 0 to x इक्वल टू 4 इंटीग्रेट करना है, इसको 9 10 8 लिख रहे हैं ना। x इसको इंटीग्रेट करना है
x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2। इसको इंटीग्रेट करना है, दिख रहा है ना, x इक्वल इसको 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 इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू 2 से टू x इक्वल टू 4। 11 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 11 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, और आप लोग को कर के आना है, सीख कर आना है, समझ कर आना है। जो नहीं क्वेश्चन बनेगा, बनना चाहिए, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से डिस्कस करूँगा। तो चलिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।